Hello student, I hope you all are well. This is online classes. Today we will teach you and today's topic for all student above class 5 and the most important for class 9th and class 10th. Okay, so let's start. तो देखिए आज का हमारा जो विषय है वो हम बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में। तो मानव नेत्र है उसमें दृष्टि दोष क्या क्या होते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे मानव नेत्र जो होता है मनुष्य की आंख के बारे में बात करेंगे तो उसमें दो प्रकार के दोष होते हैं, एक दूर दृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। वैसे रोगों की बात करें तो रोग तो बहुत प्रकार के हो जाते हैं, लेकिन दोष हैं वो दो हैं, दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। तो इनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो दूर दृष्टि दोष है उसमें क्या है कि अगर किसी इंसान की आंख में अगर दूर दृष्टि दोष होता है तो उसे पास की चीजें बहुत धुंधली दिखाई देती हैं। अगर पास में कोई चीज है वो धुंधली दिखाई देगी दूर दृष्टि दोष में, और कोई दूर की अगर चीज है तो वो उसे साफ दिखाई देगी। इसी तरह अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष की, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देगी, पास की वस्तु साफ दिखाई देगी। आप इनके नाम से कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देनी चाहिए, लेकिन ये हमें अपने दिमाग में ये आपके लिए प्लस पॉइंट भी है कि ये अपने नाम के आधार पे उल्टे होते हैं। मतलब दूर दृष्टि दोष में पास की चीज धुंधली दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष में दूर की चीज धुंधली दिखाई देती है। तो अगर हम दूर दृष्टि दोष किसी भी बंदे को हो गया है तो उसको निवारण के लिए जो उसे चश्मा दिया जाता है, चश्मा लगाए देखे होंगे आपने, बहुत से लोग देखे होंगे, वो कहते हैं हमारी आई साइट का चश्मा है, हमारी निगाह कम हो गई उसका चश्मा है, तो डॉक्टर उन्हें चश्मा बना के देते हैं। तो यदि उन्हें पास का नहीं दिखाई देता साफ तो उनके चश्मा है उसके लेंस होगा उसमें आपका उत्तल लेंस लगा होगा। और अगर जो उसे दूर की चीजें अगर साफ नहीं दिखाई दे रही हैं, तो दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई दे रही तो उसके लिए उसके चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया गया होगा। आप देख सकते हैं अपने पड़ोस में भी, ठीक है। तो ये जो दो लेंस होते हैं तो इनकी हम पहचान करते हैं। तो पहचान करने के लिए क्या होता है कि इस प्रकार के दो लेंस होते हैं। ये अवतल लेंस आपका होगा, बीच में पतला होगा, किनारों पर मोटा होगा। उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। उत्तल लेंस को कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि जैसे हम कभी कोई भी एग्जाम देते हैं, जैसे किसी भी प्रतियोगिता में जाते हैं सामान्य ज्ञान वगैरह में, तो हाँ उत्तल और अवतल लेंस ना होके अभिसारी और अपसारी आ जाते हैं। तो उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, अपने दिमाग में रखना है आपको। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसमें अंतर क्या है दोनों में, कि ये आप समझ ही गए कि अवतल बीच में पतला किनारे पर मोटा, लेकिन इसके साथ साथ अवतल लेंस का काम क्या है कि ये प्रकाश को फैला देता है, प्रकाश को फैला देता है। और उत्तल लेंस क्या है, फैले हुए प्रकाश को इकट्ठा कर देता है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। और अवतल लेंस जो है वो हमारा निकट दृष्टि दोष में तो काम आता है। साथ ही साथ मोतिया बिंदु का जो रोग हो जाता है उसके निवारण के लिए भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो ठीक है, इतनी बात हम समझ गए कि दूर दृष्टि दोष में पास की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं, इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें धुंधली दिखाई देती हैं और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस समझ के। इसी प्रकार ठीक आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, ठीक सेम यही प्रोसेस होती है। बीच में पतला, किनारों पर मोटा, बीच में मोटा, किनारों पर पतला। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, लेंस और दर्पण दोनों एक से ही होते हैं, लेकिन उनका कुछ काम है वो अलग है, ठीक है। जैसे आगे चल के हम कोई फोकस दूरी वाले सवाल भी निकालते हैं तो उनमें सूत्र में भी माइनस प्लस का अंतर हो जाता है लेंस और दर्पण के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इनका प्रयोग तो आपने देख लिया उत्तल लेंस अवतल लेंस का कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है। तो अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो कार का जो शीशा होता है बैक वाला, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी के साइड में जो शीशा लगा होता है जो पीछे के वाहन हमें दिखाता है, तो वहां जो शीशा लगा है उसमें जो दर्पण लगा हुआ है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। या फिर गाड़ी में जो बैक वाले वाहन को दिखाता है ऊपर शीशा लगा होता है वो भी आपका उत्तल दर्पण होता है। मतलब पीछे के जो बड़े वाहन है उन्हें छोटा करके दिखाता है वो, ठीक है। और घर के दरवाजे होते हैं उनपे भी लेंस लगा होता है, वो दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। अब अगर यहाँ अवतल दर्पण लगा दिया जाए गाड़ी के साइड वाले शीशे पे तो क्या होगा कि पीछे का कोई वाहन आ रहा है वो पूरा उस शीशे में आ जाएगा, हमें पीछे की सड़क ही नहीं दिखाई देगी होगी। आपने देखा होगा कि सड़क गाड़ी में आप बैठने पर पीछे के जो वाहन आते हैं, आपकी गाड़ी के जस्ट पीछे भी वाहन होगा वो भी बहुत छोटा दिखाई देगा और पीछे 1 किलोमीटर लंबी तक आपको रास्ता दिखाई देगी गाड़ी में, गाड़ी के साइड वाले शीशे में। तो वहां प्रयोग होता है, इस वजह से हमें ऐसा वहां सुविधा मिलती है। अब हम बात करें अवतल दर्पण का, तो अवतल दर्पण का प्रयोग क्या है
कि टॉर्च, सर्चलाइट, हेडलाइट और गाड़ी बनाने वाला शीशा। तो इसका मतलब जो अवतल दर्पण है वो मैंने यही बताया था कि आपके प्रकाश को फैला देता है अवतल लेंस। तो अवतल दर्पण मतलब टॉर्च, छोटी सी टॉर्च का बल्ब होता है एक, तो उसमें शीशा लग जाता है अवतल दर्पण आपका, तो वो उस छोटे से लेंस के प्रकाश को इतना फैला के आपको काफी रोशनी देता है। ऐसे ही आपकी गाड़ी की हेडलाइट है, उसमें इतने छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, वो आपकी रोशनी को फैला के चारों तरफ कर देते हैं। तो वहां ये अवतल दर्पण का प्रयोग है। अब हम समंजन क्षमता की बात करेंगे। तो ये आपका प्लस टॉपिक है। इसमें वैसे बात तो हो रही थी दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष की ही, लेकिन समंजन क्षमता की भी हम बात कर लेते हैं। तो मानव नेत्र होता है, उसकी जो स्वस्थ मानव होता है, मतलब उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उसकी समंजन क्षमता 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर की हम बात करें कि जैसे ये कोई वस्तु है हमारे पास, तो ये अगर हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगी तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी। अगर हम 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर ले जाते हैं तो हमें हल्की सी धुंधली दिखाई देगी, और ज्यादा दूर जाने पे तो धुंधली दिखाई देती है। यदि हम 25 सेंटीमीटर से पास में भी कोई वस्तु लाते हैं तो वो हमें साफ नहीं दिखाई देगी वो भी। तो मतलब 25 सेंटीमीटर, अगर हम कोई भी किताब पढ़ रहे हैं या कोई भी कुछ भी हम याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं कुछ भी, तो हमारे आंख से जो किताब की कॉपी की जो दूरी है वो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। मतलब आप जब कभी भी ऐसे करके किताब ना पढ़ें और या ज्यादा दूरी पर रख के ना पढ़ें, 25 सेंटीमीटर की दूरी न्यूनतम होनी चाहिए। तो इस दूरी को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों के सॉरी स्टूडेंट के आपको ये सारी टॉपिक समझ में आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए तो इस ग्रुप में आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो मैं जल्दी ही आपको समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।